ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने विजुअलाइजेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। उसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे को ना डेटा सेट प्रिपेयर करना है। मेरे पास जो डेटा सेट था वो थोड़ा सा मिस हो गया है। तो ये मेरे पास डेटा सेट है। ठीक है, इसको एक सबसे पहले तो मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल टी एंड ओके। तो या यहाँ पे मैंने इसको एक बेसिक से टेबल में क्रिएट कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जब हम ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, वो जैसे हमें नंबर वाली चाहिए लिस्ट, तो कैसे होती है? 1 2 3 वगैरह चाहिए हो हाँ, तो वो लिस्ट के लिए आपको 1 2 3 कहीं पे होना चाहिए, फिर ही आप लिस्ट बना सकते हो उसकी। जैसे हमें ये वाले नंबर है, हम्म 10061009 ये आईडीज है, हम्म ये कैसे डलेंगे उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट? बस आप जब सेलेक्ट करोगे, अच्छा इसमें लिस्ट में से निकालना है, इसमें इस पार्ट को इस पार्ट में डालना नहीं है, लिस्ट में डालना है, ये पूरा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डालना है। तो बस आप डेटा वैलिडेशन डालो, उसमें जो सोर्स सेलेक्ट करना होता है उसमें ये वाली पार्ट सेलेक्ट कर दो। बस ये हो जाएगा। जैसे हमने पहले उसमें लिस्ट सिलेक्ट करी थी, लिस्ट में जाके हाँ, ठीक है। तो अब ना विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा इन डेप्थ वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई एक्चुअल जो विजुअलाइजेशन होती है वो की कैसे जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वही अपना ट्रेंड लाइन वाला पार्ट करेंगे जो हमने कल किया था, बट उसको मोर रिफाइन करके। ठीक है। अब मैं उसको ना क्या करने वाला हूँ कि मैं भाई ईयर के हिसाब से अपना एक प्लॉटिंग करने वाला हूँ। ठीक है। जस्ट लेट मी चेक कि हाँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन इन द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा था, इसमें मेरे पास ऑर्डर डेट है। ठीक है। इन ऑर्डर डेट में से सबसे पहले मेरे को ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मेरे को ईयर्स चाहिए। राइट। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक नया कॉलम डाल लेते हैं, लेट्स से ईयर। ठीक है। इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टू एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम दैट। ठीक है। और ईयर एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला होता है मेरे पास ईयर सिंपल। राइट। और इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर दूंगा मेरा ऑर्डर डेट वाला सेल, दिस वन। ठीक है। बस मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ईयर्स की लिस्ट आ गई पूरी, है ना। सारी ईयर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि टेबल के अंदर है। टेबल के अंदर मैं एक बार फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, वो मेरे पूरे कॉलम के लिए अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं ना इसमें से एक मतलब यूनिक ईयर्स निकालूंगा सबसे पहले, कि भाई यूनिक ईयर्स कौन कौन से हैं मेरे पास। तो सिंपली इक्वल टू सॉर्ट के साथ यूनिक लगा दूंगा, जैसे हमने पहले किया था। राइट। मैं इसका नेम नहीं दे रखा, गिव मी अ सेकंड, इस टेबल को नेम दे देते हैं। जैसे इसका नहीं दे रखा है, प्रॉब्लम पानी दे दो, मैं दूसरी शीट पे जाऊंगा तो उस पे तो नहीं आएगा इसका नेम है, उस पे क्या आएगा, दूसरी शीट पे भी आएगा, दूसरी वर्कबुक पे नहीं आएगा, दूसरी शीट पे आएगा। शीट पे आएगा? हम्म ठीक है। मैंने सॉर्टेड यूनिक लगाया, यहाँ पे मेरे पास ईयर्स आ गए सारे यूनिक वाले सॉर्टेड मैनर में। अब मेरे को क्या करना है कि भाई मेरे को इन स्पेसिफिक ईयर्स की टोटल सेल्स चाहिए। मेरे को इन स्पेसिफिक ईयर्स की टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे समय का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है। आई विल डू, थोड़ा सा जूम कर देता आपके लिए, इक्वल टू समय। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को रेंज देनी है। रेंज में सबसे पहले आएगा मेरा ईयर्स। ठीक है, कि भाई जो ईयर्स है ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन, है ना। और अगर ये इक्वल है तो हमें सम चाहिए सेल्स का। सो आई विल डू ऑर्डर्स में से सेल्स। समझाया कि भाई ईयर अगर इसके इक्वल है तो सेल्स का सम कर दो इस वाली कंडीशन के हिसाब से। ठीक है।
क्लोज करेंगे, मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई इसकी। अब इसी को मैं नीचे तक स्प्रेड कर दूंगा कंट्रोल डी करके, मेरे पास यूनिक शॉट वाला, ये लो, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 4 साल का डाटा है। शॉर्ट लगा देना हमने, शॉर्ट नहीं लगाते तो सीक्वेंसेस नहीं आता, ठीक है ना। तो हमने ये वाला डेटा निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे करूंगा, लास्ट टाइम क्या किया था मैंने, डेटा को सिलेक्ट करके सिर्फ इंसर्ट कर दिया था, है ना, काफी बेसिक था। अब प्रॉपर जो मेथड है विजुअलाइजेशन करने का उस पर चलते हैं। कैसे होता है, मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाता हूँ और मेरे को एक लाइन चार्ट ही चाहिए, मैं ऐसे एक लाइन चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी एक ब्लैंक लाइन चार्ट आएगा इससे, ठीक है। ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटा मैंने कुछ दिया ही नहीं है इसको, है ना। अब डेटा देने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड आई विल डू सेलेक्ट डेटा, ठीक है। हमारे पास दो एक्सेस आते हैं, लेजेंड एंट्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है। लेजेंड एंट्रीज में वो वाली वैल्यूज आती हैं जो वाई एक्सिस पे डालनी है मेरे को, ठीक है, जो वर्टिकल वाले एक्सिस पे डालनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले में एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पता ही लग रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले वाई वाली वैल्यूज डालते हैं, ऐड करूंगा, ठीक है। सीरीज का नेम देता हूँ लेट्स से सेल्स, क्योंकि सेल्स है मेरे पास जो डेटा है ना। और इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ ये वाला डेटा जो सेल्स का डेटा है, ठीक है। मैंने कर दिया ओके, मेरी सेल्स आ गई इसके अंदर। अब इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, मेरे को 1 2 3 4 नहीं चाहिए, तो आई विल एडिट दिस, ठीक है। और इसके अंदर आई विल अपलोड ईयर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईयर्स डाल दिए, दिख गए ईयर्स, समझ आया इतना। बस ओके करेंगे, इसका एक ग्राफ में बस प्लॉट हो जाएगा कि भाई 2014 से 26 15 पे थोड़ी सी मेरी सेल्स गिरी, उसके बाद फिर बढ़ती चली गई है, ठीक है। ये होता है एक विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका, ठीक है। इस पे जो मैं चार्ट डिजाइनिंग वगैरह वाली चीजें बताई थी वो सब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार ये कर लो, और एक मैं आपको टास्क देता हूँ, ठीक है। आपका टास्क क्या है कि भाई आपको ना हर एक ईयर के साथ उसका क्वार्टर भी कैलकुलेट करना है। तो 2014 का Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से चारों क्वार्टर कैलकुलेट करोगे, उन क्वार्टर्स के हिसाब से उनकी टोटल सेल्स निकालोगे, ठीक है। और फिर उसकी प्लॉटिंग करोगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये वाला एक बार कर लो आप, उसके बाद ही करना है सेकंड पार्ट, ओके।
ये एक काम करना, एक बार जब आप ये वाला कर लो ना, तो लेट मी नो। इसका ना विजुअलाइजेशन का एक पार्ट और होता है, वो और बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिया है, वो आप अभी आप अटेम्प्ट कर लेना, और होता तो ठीक है, वरना घर से कर लेना। वीकेंड हो गया आपके पास, आप वीकेंड पे आराम से कर सकते हो। जैसे अभी हम्म। आपने को ये ईयर का करा है, हम्म। मुझे मतलब किस चीज का करना है? क्वार्टर्स का, क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। मतलब क्वार्टर क्वार्टर मतलब मंथ वाइज? नहीं, मंथ वाइज नहीं, क्वार्टर से मतलब हर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 मंथ्स की आपने ईयर की बता दो, 3 मंथ्स का होता है। हाँ, हर 3 मंथ्स का? हर 3 मंथ्स का। ऐसे ना दिक्कत आपको क्या आएगी कि मंथ 12 होते हैं, हाँ जी। है ना? तो आप यूनिक मंथ नहीं निकाल सकते सिर्फ। क्यों? क्योंकि भाई मंथ तो यूनिक 12 ही आएंगे, हाँ जी। बट वो अलग अलग ईयर के हैं। हाँ जी। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले को बिल्ड करना है कि भाई मेरे पास हर साल के क्वार्टर्स आए, हर साल के मंथ अलग अलग आए। ठीक है। करिए पॉइंट, Yes, sir. यही टास्क है आपका। अभी करना मत, अभी एक बार इसका एक पार्ट और बचा है, वो और करवाऊंगा मैं, उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करना उसको, ठीक है? और फिर अगर अभी आपसे नहीं होता है तो वीकेंड है आपके पास, उस पर ट्राई करना। एंड अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर मैं ट्यूसडे को करवाई दूंगा, ठीक है ना? या कुछ दिक्कत आ रही है? अच्छा ठीक। सर एक बार वो उसका फॉर्मूला दिखाओ। कौन सा वाला? यूनिक? हाँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसमें नाम नहीं लिखा था इसलिए वो नहीं आ रहा। इस पे नाम नहीं लिखा हुआ ये आपने? वाले पे आपने नाम नहीं लिखा था नहीं? एक मैंने मिनट। टेबल में उस पे सिर्फ 0 0 है। अच्छा, आपने कॉलम का नाम नहीं दिया हुआ? हाँ। यहाँ पे नाम नहीं दिया होगा आपने मैंने कॉलम का। ऑर्डर उसका नाम दे लो, या फिर जो ऑलरेडी कॉलम वन कॉलम टू जो भी लिखा हुआ है वो यूज कर सकते हो। जीरो लिखा हुआ है, जीरो लिख सकते हो आप उसमें। हम्म। आप एक बार ये करो ना।
हो गया? चार्ट बना लिया? हाँ बना लो। प्रोसेस याद है या रिपीट कर दूं? ठीक है।
जैसे आपने बताया तो मैंने इसी का था, उस पे शो नीचे नहीं होता शो, उस पे जाके मैंने चार्ट क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिक ऐसे बन गया। आपने डेटा सेलेक्ट कर रखा होगा ना? हाँ जी। हाँ तो देखो 1 2 3 बताया था अभी आपका। वही अभी जैसे हम इसको एडिट करेंगे। हाँ एडिट भी कर सकते हो आप इसको, बस राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा। जैसे ये तो मैंने यहाँ से बनाया, एक ब्लैंक भी आ रखा है। ब्लैंक वो है वही जैसे ब्लैंक है इस पे एडिट वो आपने बोला राइट क्लिक करके राइट क्लिक कर। हाँ सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा। नहीं नहीं उसी चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। ये सेलेक्ट डेटा। मतलब यहाँ से भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है ये तो ध्यान में। ओके एक ब्लैंक ले ही रहा है। अच्छा हमने सेल्स में आई थिंक एक ब्लैंक ले रखा होगा। ठीक है ना, आपने सेल्स में ब्लैंक ले रखा था। और जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हो इस ये एक बेसिकली रूल की तरह होता है कि दोनों एक्सेस पे ना सेम अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। और 4 पॉइंट वहां पे तो 4 पॉइंट ही यहाँ पे होने चाहिए। तभी आता हूँ इसको दोबारा क्लिक करूँ तो edit कैसे होगा? 2 उंगली से क्लिक करो, एक बार से बंद करो, 2 उंगली से क्लिक करो। नहीं एक बार क्लिक करो बस 2 उंगली से। आपके ना वो बटन्स काम नहीं कर रहे हैं आई गेस, राइट और लेफ्ट क्लिक के वाले। कौन है सर, तो इसको यूज ही नहीं कर पता नहीं, वही मैं क्लिक करने का ट्राई कर रहा था। हाँ और 2 उंगली से करो, राइट क्लिक ही होता है बेसिकली। हाँ इसके बटन देख लेना। ओके ठीक है। अब एक और बनाएंगे हम। ठीक है जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन का बनाया था। ठीक है अब मैं ना एक मैप प्लॉट करूंगा। ठीक है मैं हर स्टेट बाय सेल्स निकालूंगा। ठीक है और उसके ऊपर एक मैप प्लॉट करूंगा। मैप कैसा रहेगा कि भाई हर एक स्टेट ना मेरी कलर्ड होगी। एंड मैं कलर को डिसाइड करूंगा भाई वाइट से लेकर लेट से ब्लू तक जा रहे हैं हम। ठीक है तो जिस स्टेट के अंदर जितनी ज्यादा सेल हुई होगी वो उसका कलर उतना ज्यादा डार्कर होगा। ठीक है जिसमें कम सेल हुई होगी उसका उतना लाइट की तरफ। ठीक है लाइट की तरफ। राइट तो देखो इस पे तो मैंने एक ये बना रखा है, सो आई विल ऐड अ न्यू शीट। ठीक है सबसे पहले मेरे को स्टेट्स के नाम चाहिए, है ना? तो सिंपली भाई सॉर्ट एंड यूनिक लगा दूंगा। ठीक है आप वैसे सिर्फ यूनिक भी लगा सकते हो इस वाले केस में, बट टू मेक इट लुक गुड मैं सॉर्ट और यूनिक दोनों लगा देता हूँ। ठीक है और ऑर्डर्स में से वांट स्टेट या स्टेट्स आ गई सारी। ठीक है
अब हर एक स्टेट का मैं सेल्स निकाल देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालूंगा? सिंपल सेम फॉर्मूला, सम एफ। तो इक्वल टू सम एफ। ठीक है, इसके अंदर रेंज विल बी मैं ऑर्डर्स में से स्टेट। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना? और सम किसका चाहिए मेरे को? ऑर्डर्स में से सेल्स का। समझ आया? इसके टोटल सेल्स आ गई। ठीक है, अब यही सेम चीज मैं नीचे तक सिलेक्ट कर दूंगा उसे। यहाँ तक, और कंट्रोल टी, इसने सबकी स्टेट सेल्स कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब जो प्लॉटिंग का तरीका है वो सेम ही है। इंसर्ट पे गया, इस बार मेरे को मैप डालना है। मैप पे जाके मैंने एक फील्ड मैप डाल दिया, एक एम्प्टी फील्ड मैप आ गया मेरे पास। राइट क्लिक किया, सेलेक्ट डेटा। हॉरिजॉन्टल के अंदर इसके अंदर ऑलरेडी सीरीज वन पड़ी है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं ऐड करूंगा सीरीज का नेम, वही सेल्स रखते हैं। ठीक है, और सेल्स में ये वाला डेटा जो सेल्स का डेटा है ना? सेल्स का डेटा दे दिया, एंटर किया, सेल्स की पूरी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। राइट, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इसके अंदर मेरे को स्टेट्स देनी होती है, फिर स्टेट्स हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेंगी, है ना? मतलब मैं ये सारा डेटा सेलेक्ट कर दूंगा इसमें। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे सारी स्टेट्स आ गई। बस ओके करूंगा, विल टेक अ सेकेंड, और यहाँ पे प्लॉटिंग आ जाएगी। एक मिनट, शायद से मैंने कुछ इशू किया। हाँ, मैंने ये सही से नहीं ली है, मैंने इसी में डाल दिया है। इसमें सेल्स आएगा, नीचे वाले में डालना है मेरे को वो वैल्यूज की। भी ठीक है, ओके किया, मैं आपको देखेंगे। स्ट्रीट सारी कलर हो गई, है ना? तो यहाँ पे साइड में दिखा भी रहा है कि भाई इस पे सबसे लोएस्ट पॉइंट 919 का है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट 457,687 का है। ठीक है, और जितना ज्यादा डार्कर है एक स्टेट, उसमें उतनी ज्यादा सेल्स हुई है। मैं किसी के भी और भी हवर करके देख भी सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर हवर किया तो दिस इज वॉशिंगटन, और यहाँ पे सेल्स हुई है 1,38,641.27 की। ठीक है, इस तरीके से मैं मैप्स वाला प्लॉट करता हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर, कर लो।
किसको, सबमिफ को? तो लग गया इशू? वो आपके पास तो मेरा फर्स्ट मेरा यही हो रहा है। ओके सर। हो गया, मैप भी बन गया, मैप बना लो। बताओ। सिलेक्ट डाटा करा था मैंने। एक मिनट, आपने सेल्स यहाँ पे डाल दिए और सीरीज के अंदर शायद से आपने वो डाल रखा है। हाँ, सीरीज के अंदर आपने ये उल्टा डाल दिया। यहाँ पे सेल्स डालनी थी और स्टेट्स वहां दूसरे में डलेगी, स्टेट उसमें हॉरिजॉन्टल वाले में। ठीक है सर। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले में स्टेट्स का डाली, वहाँ वो अभी भी नंबर दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे आपने नहीं, यहाँ पे तो सही किया, यहाँ पे ठीक है। ओके करो, ये ठीक है, ओके कर दो बस इसे। एस्केप दो, एस्केप। हाँ, ओके कर दो। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी तो एडिट करो। इसको आपने एडिट नहीं किया था ना, इसमें देखो अभी भी नंबर ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे वो स्टेट सिलेक्ट करनी है आपको। ओके,
ओके, अब देखो मैप अपना। ऊपर बटन सा आ रहा है ना ब्लैक कलर का, एक्सेप्ट का, उस पर क्लिक करते हैं एक बार। एक मिनट रुको, ऑनलाइन एक बार। हाँ ऑनलाइन चाहिए वैसे, नेट अच्छा आपने कनेक्ट नहीं कर रखा। हाँ इसको इंटरनेट चाहिए होता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर लो एक बार। हाँ हाँ, एयरटेल पेलिन तिलक नगर के नाम से आएगा। पासवर्ड इज google@565 जी कैपिटल, कैपिटल जी, अब गूगल @565। क्लिक करके रखो इस पे। हाँ ठीक है, कनेक्ट करके देख लो, अब वो नहीं होगा तो दोबारा डाल देंगे। हो गया शायद से, है ना? हो रहा है, अभी हो रहा है। गलत पासवर्ड देखो, मैं डाल देता हूँ। आपके बटन वर्क नहीं कर रहे हैं। Within +65 हो गया ना? तो इसमें जाके बस को push करना, आ गया। एक मिनट, अच्छा accept, अभी आ जाएगा। ये लो, आपके में व्हाइट टू ब्लैक वाला कलर पैलेट सेलेक्टेड है, तो इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा है। आप उसको वो चार्ट डिजाइन में जाके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना? हम्म, अच्छा वैसे तो चलाया भी नहीं है, अच्छा। तो इसलिए आप भाई कह कि इसके ऐसे ही तो होगा, पर आप कह रहे इसके बटन ही नहीं चलता इसका। हाँ इसके बटन नहीं चलते भाई, क्यों है? जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा बटन परफेक्टली फाइन चल रहा है, मैं कहीं भी जाके क्लिक कर रहा हूँ ना, प्रॉपर मेरा वो मूव कर रहा है। डबल टैप करके ही आता हूँ, नहीं नहीं, अगर वो डबल टैप वाला ही होता, मतलब है तो मेरे भी डबल टैप वाला, बट अगर डबल टैप वाला ही होता सिर्फ, तो बटन होते ही नहीं ना, प्रेस होता ही नहीं वो। कभी कभार होता है कि रिफ्रेश कर लो ना, हम्म। तो ये कभी कभार आ जाता है। तो ये जब कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता, तो बटन उससे सही नहीं है फिर। कोई बात नहीं, मतलब अगर नहीं भी ठीक करा ना, तो 2 उंगलियों से करोगे। अच्छा हाँ, अभी तो वारंटी में ही होगा आपका। हाँ नहीं, नहीं चलाने वाली बात तो नहीं, टाइम की बात होती है ना, वारंटी में है तो। नहीं नहीं, मैं बताता रहा हूँ कि वारंटी में है ना, अभी तो वारंटी में क्लेम हो जाएगा, तो फिर तो डेफिनेटली करा देना। हम्म, हाँ ये हो गया ना। ठीक है, अब बस लास्ट में आपका एक यही वाला पार्ट बचता है कि भाई कौन सा चार्ट यूज कब किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना? अब हर एक चार्ट का ना उसका खुद का एक सिनेरियो है जो वो यूज किया जाता है। जो सिनेरियो मैं बताने वाला हूँ वो ना कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इस सिनेरियो में यही ही यूज करना है। बस मैं वो बता रहा हूँ कि भाई यूजुअली क्या यूज किया जाता है, ठीक है? तो जब भी आपको ना अगेंस्ट टाइम कुछ प्लॉट करना हो, प्रॉफिट अगेंस्ट टाइम, सेल्स अगेंस्ट टाइम, या क्वांटिटी अगेंस्ट टाइम, कुछ भी अगेंस्ट टाइम है, तो उसको ना हम ट्रेंड बोल देते हैं, ठीक है? उसको ट्रेंड बोला जाता है। हाँ, मतलब प्लॉटिंग तो जैसे भी हो सकती है, बट जब नीचे एक्सेस और एक्सेस पे आपका टाइम हो, डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है, तो उसको ट्रेंड बोला जाता है। एंड हमेशा ट्रेंड को प्लॉट करने के लिए वी यूज लाइन चार्ट, ठीक है? उसके बाद जब आपको समथिंग एज अ होल, ये वाला डिस्कशन में किया था क्या? बताया था समथिंग एज अ होल के लिए कौन सा यूज करते हैं? पाई चार्ट, हाँ बिल्कुल। हाँ, डोनट चार्ट, जिसके बीच में गायब होता है। बीच में हमने तो बता सकते हो मैं विजुअली दिखा देता हूँ आपको एक बार। एक तो बोला कि इसको बता रहा हूँ, 1 मिनट दो, 1 मिनट तो बस मेरे को। डोनट है क्या? हाँ ये वाला होता है, देखो ये होता है पाई, है ना? ये वाला होता है डोनट, मतलब बीच में से खाली होता है,
बस लाइंस होती है आसपास वाली, ठीक है ना, विद डोनट। ठीक है, फिर अपने डिसीजन किए हुए, ठीक है, यही होता है बेसिक आपको विजुअलाइजेशन में। इसी तरीके से आप विजुअल्स बनाते हो, बाकी जो हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इन विजुअल्स को प्रॉपर्ली यूज कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका विजुअलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज पिवटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर चार सब टॉपिक्स आते हैं, पिवट टेबल्स, पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट चार्ट एंड पिवट चार्ट एनालिसिस, ठीक है। ये चार टॉपिक करेंगे, 2 दिन लगना चाहिए हमें जहां तक है इसमें, ज्यादा लगता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज तो टाइम भी हो गया, ठीक है। और सर आपने तो जैसे ये ईयरली का ईयर का निकाला, तो इसमें टोटल मंथ क्वार्टर का कैसे मतलब, देखो आपको क्वार्टर्स के है नहीं, मैं देखो प्रॉपर फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ना आइडिया देता हूँ कैसे होएगा, ठीक है। आपको ना देखो क्वार्टर का सबसे पहले तो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, आप सीधा इक्वल टू क्वार्टर नहीं लिख सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। आपको ना मैथमेटिकली कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करोगे, ठीक है। आप मंथ का यूज करके या टेक्स्ट वाला जो फंक्शन में किया था उसका यूज करके मंथ का नंबर निकाल सकते हो, है ना। उससे देखो, उससे हम एक्चुअली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्वार्टर का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब वो करना क्या होगा कि भाई आपने जैसे लेट्स से आपने क्वार्टर 1 2 3 4 निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ऑन द स्पॉट तो पता है किस ईयर का निकाला है मैंने, तो आपको ना कॉन्कैटिनेट यूज करके उसको पूरा ऊपर 2014 क्वार्टर 1 इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो 3 4 फॉर्मूले का प्रोसेस बनेगा ये पूरा, ठीक है। ट्राई करना। हाँ, हमारा इन द एंड गोल ये है कि मेरे पास ना 2014 क्वार्टर 1 उसकी सेल्स, 2014 क्वार्टर 2 उसकी सेल्स, 2014 क्वार्टर 3 उसकी सेल्स, इस तरीके से आता है। जैसे अभी हमारी ऐसी है, देखो मैं जैसे सेल बनानी है, मान लो क्वार्टर 1, ठीक है, इसकी पूरी सेल नीचे, नहीं 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 नहीं, देखो डेटा ना आपका कुछ तरीके से, जैसे रो का बता, मैं डेटा दिखेगा कैसा वो बता देता हूँ। डेटा आपका दिखेगा कुछ इस तरीके, जैसे 2014 है, वैसे वहां भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसका Q1 हो गया, ठीक है। इसकी यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ सेल्स है वो आ गई, W आ गया बेफल तो मैं गलती से, ओके। फिर 2014 क्वार्टर 2 उसकी सेल्स 3 4 सबकी सेल्स, फिर 2015 का क्वार्टर 1 उसकी सेल्स, ठीक है, ठीक है। बस ये सेल निकालनी है उसकी। ये अगर आप हाँ ये वाली सेल्स की वैल्यूज निकाल लोगे तो फिर प्लॉटिंग तो आराम से हो जाएगी, है ना। ये वाला पार्ट करना ही मुश्किल है थोड़ा, ठीक है ना। तो आप फॉर्मुलाज वगैरह ट्राई करना एक बार इस पार्ट को, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन वगैरह भूल जाओ जाके कैसे किया था वो भूल जाओ तो रिकॉर्डिंग में तो है ही, वहां से देख सकते हो आप। रिकॉर्डिंग का जो लिंक आता है वो हर रोज का होता है, ठीक है। आप जब रिकॉर्डिंग के लिंक पे जाओगे तो वैसे तो चल रहे होते हैं वो, ठीक है। अगर वो चलना बंद हो गया है तो इसका मतलब होता है कि यूट्यूब के चैनल पे आपके जो बैच कोड है ना उसके नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग डल चुकी है। बैच कोड कोई ग्रुप का नाम है ना, ग्रुप के नाम में बैच कोड ही डला हुआ है, हाँ। यार देख लो, आपका TNDA 103 है। लिंक से वो वैसे लिंक आ जाएगा, तो वो यूट्यूब पे चल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आपके सारे लिंक एक्टिव है वैसे, अभी कोई भी आपकी यूट्यूब पे गई नहीं है, तो अभी आप लिंक से देख सकते हो आराम से। लिंक्स में आपका डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहता है, अगर आपको बाई चांस डाउनलोड करके रखनी है तो वो भी कर सकते हो। एक बार फिर यूट्यूब पे चली जाएगी, फिर ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में लेनी है, मॉर्निंग में कितनी मॉर्निंग, हाँ ठीक है। अच्छा तो मतलब आप ऐसे पूरे पूरे हफ्ते के लिए सोच रहे हो। हाँ मॉर्निंग नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग के जितने भी सेशंस है ना वो काफी पुराने पुराने बैच हैं, उनको 5 5 6 6 महीने हो गए हैं, तो वो काफी आगे हैं, काफी ही आगे है। अगर आपको आना है तो एक नया बैच ऑनलाइन है, शाम को उसका टाइमिंग 8 से 9 है। एक नया बैच एक्सेल का शुरू होगा अभी, जो सिर्फ वीकेंड का रहेगा, उसका टाइमिंग 10 से 12 है। कल से शुरू होगा वो बैच, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब प्रॉपर जो DA वाला आपका पूरा कंटेंट है वो सारा नहीं होगा, उसके अंदर हमारा एक्सेल रहेगा,
और पावर बीआई रहेगा, एसक्यूएल नहीं होगा उसमें, वो क्योंकि अलग कोर्स है उसका। ठीक है, सो एक्सेल के लिए तो आप उसमें सकते हो, एक्सेल तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना। बाकी एक्सेल का एक बैच आपका वीकेंड पे 12 बजे का भी चल रहा है, उसके अंदर हमने जितना आपने किया, हाँ वो वाला बैच बिल्कुल आपके सेम ही चल रहा है। ठीक है, वो भी लेकिन सिर्फ वीकेंड का है, वो रहता है 12 से 2। ठीक है, नो इश्यू, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और जिसमें भी आपको आना हो, अगर बाई चांस आपकी क्लास मिस भी हो रही है, 2 दिन आपको लग रहा है कि भाई हफ्ते भर की क्लास मिस हो जाएंगी, तो लेट मी नो। वीकेंड पे हम कुछ और प्लान भी कर सकते हैं, वीकेंड पे मेरे पास थोड़ा लाइट ही रहता है, तो वीकडेज में तो सुबह से लेकर शाम तक रेगुलर बैचेस होते हैं। ठीक है ना, तो वो मैनेज कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। कर लो इसको, ठीक है, अभी करना है अभी कर लो, कर जाएगा करना कर जाएगा कर लो, क्लास के लिए इतना ही आज के। ठीक है। चलिए, थैंक यू।